नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। रायपुर की बात करते हैं। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन आज रहा, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। कलेक्टर जिला पंचायत सीईओ और नगर आयुक्तों के कामकाज की समीक्षा करते हुए फीडबैक लिया। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए। राम वन गमन परिपथ आवासीय व्यवस्था जोड़ने के निर्देश दिए गए ताकि आवासीय व्यवस्था होने से पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। गंगरेल डैम में आइलैंड को विकसित करने के निर्देश दिए गए। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि दिलाने के लिए कहा गया। सभी कलेक्टर्स को नियमित रूप से तहसीलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए और राजस्व प्रकरणों को समय सीमा में निपटाने के लिए कहा गया। इसके साथ ही सख्ती बरतते हुए सीएम ने कहा कि सालों से एक ही जगह जमे पटवारियों का तुरंत तबादला किया जाए। दिन से एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस और कल यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग के बारे में, विजुअल पुलिसिंग के बारे में चर्चा हुई। आज विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा हुई है और जिसमें अभी धान खरीदी तत्काल जो शुरू करना है और उसके बारे में आवश्यक निर्देश, बारदाना की उपलब्धता, खरीदी की व्यवस्था, राशि के भुगतान, सड़कों के निर्माण, चूँकि बारिश अधिक हुई है, बहुत सारी सड़कें खराब हुई है क्योंकि सड़क तो बनती है फिर खराब होती है, तो उसे 3 महीने के भीतर में सभी सड़कों के संधारण, नए सड़कों के निर्माण की शुरुआत। जैसे बरसात खत्म होगी, क्योंकि अभी लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश जैसे खत्म होगी वैसे तत्काल सड़कों के निर्माण के कार्य, जितने भी स्कूल है जो जर्जर हालत में, उसके संधारण, नए कमरे के निर्माण, उसके रंगाई पोताई, वो भी करना। देखिए, जो पटवारी वर्षों से जमे हैं, हमने कहा कि आप उसको देखिए कौन पटवारी है जो 10 साल से जमे हैं, 5 साल से जमे, 3 साल से अधिक नहीं रहना चाहिए एक जगह में। तो वो जो पटवारी एक जमे हैं उसकी समीक्षा करिए, उसके हमको भी जानकारी दीजिए और आप भी देखिए, क्योंकि वहाँ जिला स्तर पे ट्रांसफर करने का अधिकार तो प्रभारी मंत्री और कलेक्टर को है। तो फिर यदि ऐसा है तो उसको हटाया जाना चाहिए। और जहाँ जहाँ इस प्रकार से जो इस प्रकार के प्रकरण, जैसे एक तहसीलदार 3 साल से 4 साल से वहीं हैं, तो पेंडिंग केसेस की संख्या बहुत अधिक आ रही थी। जैसे ट्रांसफर हुआ, नए तहसीलदार गए, तो उसमें एकदम से कमी आई है। तो बहुत ज़्यादा समय से एक जगह जमे रहने से, अधिकारी कर्मचारी जमे रहने से भी नुकसान होता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के आरक्षण पर सियासी रार जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से आदिवासियों के आरक्षण पर सवाल पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार के कारण ही आदिवासी वर्ग को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस मसले पर बीजेपी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। ननकीराम कंवर कमेटी की रिपोर्ट को बीजेपी ने हाई कोर्ट में पेश आखिर क्यों नहीं किया? कांग्रेस सरकार हमेशा आदिवासियों के साथ है और इस पर लड़ाई भी हम लड़ेंगे। हमने ये कहा है कि पिछले सरकार के निर्णय के कारण से आज आदिवासी समाज को नुकसान हो रहा है। ये सारी गलती पिछले सरकार की थी। हम लोग हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है वो उसको मिलना चाहिए, चाहे अनुसूचित जाति का हो चाहे जनजाति को। पिछड़े वर्ग के भी अधिकार जो मंडल आयोग की जो सिफारिश है उसके अनुसार मिलना चाहिए। जो भारत सरकार ने ईडब्ल्यूएस में जो अपर क्लास के लोगों को जो व्यवस्था की वो मिलना चाहिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। हम तो उसके पक्षधर हैं, आप कहां खड़े हुए बताओ। और यदि आप उसके पक्षधर हैं तो फिर आपने 58% ही क्यों किया और सारे डॉक्यूमेंट आपने प्रस्तुत क्यों नहीं किया? चाहे ननकीराम कंवर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे सीएस के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसको आपने हाई कोर्ट में जमा क्यों नहीं किया? रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश के मेधावी छात्रों को आज सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री के हाथों इन छात्रों का सम्मान हुआ। 10वीं और 12वीं कक्षा के जो टॉपर्स हैं उनको सम्मानित किया गया। स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना सरकार की तरफ से चलाई जाती है। इसके अंतर्गत टॉपर्स को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री निवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी मौजूद रहे और मेधावी छात्र छात्राओं को सीएम भूपेश बघेल ने 1.5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र भी सौंपा। मेरिट सूची में पहला स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया गया। दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल प्रदान किया गया।
सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप 10वीं और 12वीं में ग्रामीण सूची में आए, इसके लिए आप सबको बधाई। आपके माता पिता को बधाई और इसके शिक्षा विभाग को भी बधाई। सब जगह डिमांड आती थी, हमको हेलीकॉप्टर चढ़ाओ, हमको हेलीकॉप्टर चढ़ाओ। तो फिर हमने तय किया, साथियों से बात की, अधिकारियों से बात की, ये जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो टॉप करेंगे उनको हेलीकॉप्टर बाइक कराएंगे। मैं बेमेतरा जिले से हूँ और 11वां जो है 11वां पोजीशन मैंने स्कोर किया है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जो सम्मान मिला और जो एप्रिसिएशन मिल रहा है सबसे, और जो राइट्स हमको प्रोवाइड की गई और जैसे सीएम ने हमको एनकरेज किया। जी, ये तो एक बिल्कुल सपने की तरह है कि हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हम सीएम हाउस आएंगे, और स्पेशली हेलीकॉप्टर में राइड का तो कभी भी सोचा नहीं था, लेकिन ये सब सीएम साहब की वजह से है जो हम ये सभी सोच पाए और इसको जी भी पाए। मेरा नाम रेणुका चंद्रा है और मैं जांजगीर चांपा जिले की निवासी हूँ और मैं आगे चल करके सिविल सर्वेंट आईएएस बनना चाहती हूँ। कल सीएम भूपेश बघेल कवर्धा का दौरा करने वाले हैं। 10 और 11 अक्टूबर को लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। झलमला और लोहारा विधानसभा में लोगों से मिलेंगे और क्षेत्रवासियों को सौगात देने वाले हैं। कार्यक्रम के मद्देनजर वन मंत्री ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है 2 दिवसीय प्रवास पर कवर्धा आ रहे हैं और ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोहारा और झलमला आएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां चल रही हैं पूरे यहाँ पे। मंच को लेकर जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा जो बैठक व्यवस्था है, साउंड सिस्टम है, उसे दुरुस्त किया जा रहा है और तय कार्यक्रम के मुताबिक जो है 10 अक्टूबर को करीब 12 बजे के आसपास को झलमला पहुँचेंगे। झलमला में जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे, लोगों से जन चौपाल लगाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। उसके बाद जो है अब नगर पंचायत लोहारा पहुंचेंगे, वहाँ जो है एसडीएम कार्यालय के सौगान। इसके अलावा जो है लोगों से भी भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। तो इस तरह से जो है ये दूसरे चरण में मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं। उसकी तैयारियाँ जो है जिला प्रशासन के द्वारा जोर शोर से की जा रही है। और दुर्ग से बड़ी खबर अब बता रहे हैं। बच्चा चोरी के शक में फिर से मारपीट हुई है। स्थानीय लोगों ने 5 लोगों को जमकर पीटा है और फिर बाद में एक कमरे में खुद को बंद कर पीड़ितों ने अपनी जान बचाई है। दुर्ग के गंजपारा की ये घटना बताई जा रही है। 1 सप्ताह के भीतर ये तीसरी घटना है। पीड़ित फेरी लगाकर कपड़ा बेचने का व्यापार करते हैं, काम करते हैं। गुस्साए लोगों ने उनसे मारपीट की है। अफवाह फैलाने पर गुस्साए लोगों ने मारपीट ये की है। दुर्ग से बड़ी खबर, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मिथिलेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, 1 सप्ताह के भीतर ये तीसरी घटना, जबकि बार बार इस बात को लेकर अपील की गई है और बताया गया है कि अफवाह जो है वो सत्य नहीं है, बच्चा चोरी की कोई खबर है नहीं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, क्या कौन लोग हैं इनके पीछे, क्या बात सामने आई और ये जो जिन लोगों को पीटा गया उनकी स्थिति अभी क्या है? देखिए, निश्चित रूप से पुनीत ये काफी गंभीर विषय है क्योंकि 1 सप्ताह के भीतर में दुर्ग जिले में ये तीसरी घटना हुई है जब लोगों के साथ मारपीट की गई है। ताजा घटना जो है दुर्ग के गंजपारा क्षेत्र की है, जहां पर जो फेरी लगाकर काम करते हैं वो किराए के मकान लेकर रह रहे थे। उसी दौरान उन्होंने अभी क्या त्योहारी सीजन होने के कारण अपने कुछ साथियों को भी बुलाया था जो वहां पे थे। इसी बात को लेकर किसी ने ये अफवाह फैला दी कि बच्चा चोर गिरोह जो है वो सक्रिय है और यही वजह रही कि वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और उनके साथ में जमकर मारपीट की गई। गनीमत रही कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है क्योंकि संख्या जिस तरह से दिख रही है उससे काफी उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। 3 लोगों के खिलाफ में अपराध दर्ज किया है और बाकी लोगों की भी जांच की जा रही है। यदि कोई नाम सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी पुनीत। लेकिन मिथिलेश, ऐसे बाहर अभी त्योहारी सीजन है और ऐसे में बाहर से आकर व्यापार करने वाले लोग बड़ी संख्या में आते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं ताकि उनका त्योहारी सीजन में कुछ व्यापार चल पाए। ऐसे में उन लोगों के लिए बड़ी फिक्र होती है, उन लोगों की सुरक्षा कैसे होगी? निश्चित रूप से पुनीत ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि त्योहार का सीजन है
और निस्संदेह बहुत से लोग बाहर से आते हैं, तो पुलिस को इस ओर भी गंभीरता से इसमें जांच करने की आवश्यकता है कि आखिरकार कौन आ रहा है, क्या उन्होंने कोई अपना आई कार्ड दिखाया है, क्या उनको कोई पहचान पत्र है। तो एक एंगल ये है और दूसरा एंगल भी ये है कि पुलिस को लगातार अभी, हालांकि पुलिस से भी लोगों को अवेयर करने का काम कर रही है कि कभी अपने जब इस तरह की कोई घटनाएं आती है सामने, तो अब कानून को अपने हाथ में ना लें, कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और जो कानून को हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, ये भी समझ लीजिए। अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहर के भट्टी रोड में बच्चा चोरी का मामला यहां सामने आया। परिजनों ने एक महिला पर आरोप लगाया बच्चा चोरी करने का। लोगों ने महिला को पुलिस के हवाले भी कर दिया है। यहां सीसीटीवी फुटेज जो है इसमें एक महिला बच्चे को ले जाते हुए कैद हुई है। घर के बाहर 5 साल की बच्ची खेल रही थी। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर धमतरी की बात करें तो धर्मांतरण का विवाद मारपीट में तब्दील यहां पर हुआ है। हिंसा हुई है धर्मांतरण के मामले को लेकर। अर्जुनी थाना क्षेत्र के देवपुर में इसी के चलते दो पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्षों के लोग भीड़ की शक्ल में थाने पहुंचे। इसके बाद कुल 8 लोगों पर मारपीट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। लोग शांत हुए और फिर वापस लौटे। देवपुर में दरअसल धर्मांतरण को लेकर पहले भी पुलिस और प्रशासन में ग्रामीण शिकायत कर चुके हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी गांव में दोनों पक्षों को बैठाकर समझाइश भी दे चुके हैं। फिर भी रह रहकर ये समस्या लगातार सामने आ रही है। ऐसा ही मामला यहां पर भी सामने आया, जहां पर आरोप लोगों ने लगाया है कि बाहरी लोगों को यहां पर बुलाया जाता है प्रार्थना सभा के नाम पर और फिर लोगों को बरगलाकर उनका धर्मांतरण कराया जाता है। आज हमारे जो मसीह परिवार के लोग हैं वो प्रार्थना भवन में आ रहे थे और बीच रास्ते में लोगों ने रोक कर हमारे लोगों को बहुत ही मारा पीटा है और लोगों का खून भी बहा है क्या, और किसी का तो सोना भी छीन लिया। 2-3 मोबाइल को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। गाड़ी को भी क्षति पहुंचाया गया है। संविधान मानने का सभी को अधिकार है, लेकिन जो हमारे गांव में चर्च बना है असंवैधानिक तरीके से, ना ही कलेक्टर की परमिशन है, ना ही हमारे ग्राम पंचायत से। जो भी अगर भवन बनता है तो ग्राम पंचायत के अनुमोदन से ही बनाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ जो सभा चल रहा है वो अनैतिक है और बाहरी व्यक्ति को ला करके अनैतिक काम करवा रहा है। ये थाना अर्जुनी का गांव है देवपुर। वहाँ पर गांव के 2 पक्षों के बीच मारपीट की सूचना आई थी। उसके आधार पर हमने FIR किया है, जिसकी जांच अभी चल रही है। इधर कोंडा गांव में धर्मांतरण के विरोध में चक्का जाम हुआ। यहां पर नेशनल हाईवे 30 पर आदिवासी समाज के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। फरसगांव ब्लॉक में बेड़वा चौक पर जाम कर धर्मांतरण के खिलाफ प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग की गई। आंदोलन में पूर्व विधायक भोजराम भी शामिल थे। वहीं राष्ट्रीय पशु बाघ की खाल की तस्करी करते 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। कांकेर पुलिस ने राष्ट्रीय पशु बाघ की खाल की तस्करी के साथ 2 लोगों को पकड़ा है। पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से पुलिस को खबर मिली थी कि सफेद रंग के स्कॉर्पियो में कुछ लोग बाघ की खाल को रखकर बेचने के लिए सरोना दुधावा की ओर से कांकेर की ओर आने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया, इन्हें पकड़ लिया। जो थाना कोतवाली कांकेर का था, जिसमें हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि दुधावा जो मेन रोड है पुलियारा पुल के पास कुछ लोग स्कॉर्पियो में राष्ट्रीय पशु बाघ की खाल लेकर आ रहे हैं, जिस पर साइबर सेल और थाना कांकेर की संयुक्त टीम द्वारा उनके रोक कर चेकिंग गई थी, जिस पर सीट के नीचे के बोरी पर बाघ की खाल मिला है। साथ ही साथ 2 व्यक्ति मिले, जिसमें एक नरोत्तम निषाद था, एक में मंदन लाल था, जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अन्य व्यक्तियों का इसमें शामिल होना बताया है, जिस पर हमारी टीम विशेष पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ उनके नंबरों को हम ट्रेस कर रहे हैं। ये जो बाघ का खाल, इसका लगभग मूल्य जो बाजार मूल्य 50 लाख का है। साथ ही साथ जब्त जो वाहन 15 लाख की, इस प्रकार लगभग 65 लाख के जो कुल हमने जब्ती की है और इसमें थाना कोतवाली में कांकेर में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और आगे बाजार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 5 वाहनों को जब्त किया है। कसडोल तहसील में ये कार्रवाई की गई है। इनमें से 4 हाईवा वाहन हैं और 1 ट्रैक्टर शामिल है। जब्त वाहनों से 1,20,000 रुपए के जुर्माने की वसूली भी की जाएगी।
और कांकेर से बड़ी खबर, यहां पर नक्सलियों ने पूर्व उप सरपंच को गोली मार दी। चारगांव के पूर्व उप सरपंच को ये गोली मारी गई है, जिसके बाद पूर्व उप सरपंच को इलाज के लिए जिला अस्पताल कांकेर लाया गया है। प्राथमिक इलाज के बाद इस पूर्व उप सरपंच को रायपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। गोली जो मारी गई है, पेट और पैर में चोट आई है। कोयली बेड़ा ब्लॉक के चारगांव में सियाराम राम टेके सक्रिय है, राजनीतिक रूप से सक्रिय है और इस पर यह हमला हुआ है। और अगली खबर भी कांकेर से, जहां पर 3 किलो का बम बरामद किया गया है। नक्सलियों ने यहां पर एक टावर के नीचे इस बम को प्लांट कर रखा था। बीएसएफ और डीआरजी की टीम ने इस बम को बरामद किया और उसके बाद इसे डिस्पोज यानी कि नष्ट कर दिया गया। आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के बड़े तेवड़ा का ये मामला है। जशपुर के रिहायशी इलाके में 10 फीट लंबा अजगर निकल आया, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। बागीचा थाना नगर पंचायत के लोटा बस्ती का यह मामला, जहां पर घर में घुसने के बाद वार्ड वासियों ने किसी तरह इसे पकड़ा और फिर इसे जंगल में छोड़ दिया गया। कितना बड़ा भारी भरकम ये अजगर है, तस्वीरों में आप देख पाएंगे।